अभी हम मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के हरसिद्धि विधानसभा में हैं और आपको बता दें कि अभी काफ़ी आज कड़ाके की धूप है और धूप में लोग बचने के लिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं छांव में और बैठकर ही लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ की क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ दो बड़े दिग्गज नेता आमने सामने होने वाले हैं। आपको बता दें कि वीआईपी से राजेश कुमार है, तो वही 30 साल से भाजपा के सांसद राधा मोहन सिंह। तो क्या यहाँ फिर राधा मोहन सिंह जीत पाएंगे या बदलाव की लहर है, हम जानेंगे यहाँ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। क्या माहौल है यहाँ का? देखिए अभी के जो माहौल चल रहा है, हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं। सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग की है रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हम लोग वो मारे हुए इंसान हैं, ये मोदी जी का ये देन है। हम लोग से NIOS करवा लिए। अच्छा। और जब हम लोग टीचर का एग्जाम देने बैठे, पॉलिटी का एग्जाम हम लोग दे चुके थे। अच्छा। और दूसरा में का जो बोलते हैं 24 महीना वाला सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया। हम लोग को 18 महीना में डिग्री मोदी जी पास करवा दिए थे। अब बताइए हम लोग वो मारे हुए इंसान है, अब कहाँ जाएं? यही तेजस्वी की जो सरकार थी, तेजस्वी यादव जी की जो सरकार थी, युवाओं की जो सरकार थी, 17 माह बनाम 17 साल, आप देखे होंगे कि लगातार नौकरी पे नौकरी, नौकरी पे नौकरी। ये जो नौजवान है, युवाओं के धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी, और जब नौकरी दे रहे थे तो हम लोग भी उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि काश हम लोग का भी नौकरी हो जाए। तो हम लोग वह मारे हुए इंसान हैं। अब ये जो जुमलों की जो सरकार है ना, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मोतिहारी में कौन? मोतिहारी में कोई नहीं है टक्कर में राजेश कुशवाहा जी के। उसके अलावा कोई नहीं है। हम लोग भी पढ़ाते हैं, मेरा कोचिंग चलता है, मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। युवा का क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं का मुद्दा पहला है यह कि रोजगार चाहिए। ये जो मोदी जी सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ये युवाओं को रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनने की काम करती है। मोदी जी कह रहा है घर घर रोजगार मिलेगा। अब की बार मोदी सरकार 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो 2014 के उनके आने के पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो हम लोग रेल में नौकरी जब भरते थे ना, तो जो हम लोग का दोस्त होता था, तो कोई कलकत्ता भरता था, कोई बॉम्बे भरता था, कोई दिल्ली भरता था, तो फोन करता, दोस्त कहाँ हो? तो यहाँ है। तो रेल में लगातार कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार नौकरी पे नौकरी देने की काम करती थी। और उसके तब 2014 में उस राज को तो लोग जंगल राज बताते हैं। कौन कहता है कि जंगल राज? यही ना जंगल राज है जो 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार देती? यही जंगल राज है। आप एक रोजगार छीनने वाले, जो हमारा भी रोजगार छीना गया है, हम लोग भी मारे हुए हैं। अच्छा। तो हम लोग अब कहाँ जाए? मोदी जी अग्निवीर लाए। अग्निवीर अभी जो देखे नहीं है, एक जो शहादत हुआ एक सैनिक का, उसको सलामी तक भी देने लोग नहीं गया। तब क्या चाहिए? अग्निवीर क्या होगा? ये जो महागठबंधन की जो सरकार जो बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की, ये फिर अग्निवीर को समाप्त करेगी। और फिर जो पहले की जो प्रथा थी, उसी पे सेनाओं की बहाली होगी, अग्निवीर होगा। 75 वर्ष का नौजवान बुढ़ा आदमी कहता है कि एक बार और मौका दे दो, और 24 वर्ष के लड़के जब रिटायर होकर घर बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? पकौड़ा छानेंगे, दुकान खोल कर बैठे हुए हैं आप। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन तो यही है कि आप दोबारा मौका मांग रहे हैं। और 24 वर्ष के नौजवानों को आप घर पे बैठा कर बेरोजगार कर रहे हैं। वो लड़के क्या बनेंगे आगे चलकर, जो सारी मुद्दा पे, हर चीज पे उनको भटकाया जा रहा है? तो क्या कर सकते हैं? तो आप युवा है तो आप नौकरी लेंगे, तो फिर यहाँ धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म? क्या बात करते हैं? राम मंदिर बन गया। राम जी ठीक है, हम लोग के पापा थे, चाचा थे, काका थे, क्या पहले उनसे पहले राम की पूजा नहीं होती थी? राम की पूजा होती थी, लेकिन मेरे नजर में यह हो गया कि इतना इन्होंने धर्म का प्रचार कर दिया कि पूजा, जो क्या बोलते हैं, जो पुजारियों की जो संख्या धीरे धीरे घट रही है। ये धर्म से देश चलने वाला नहीं है, रोजगार से चलने वाला है। जहाँ अपने जो अब रोजगार दीजिएगा,
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलिएगा, IIT कॉलेज खोलिएगा। यहाँ पे वही राधा मोहन सिंह है, देश के चौथा मंत्रालय लेके जब बैठे थे केंद्रीय मंत्री, तो क्या किए इस चंपारण के लिए? कुछ किए हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चीनी मिल बेचवा दिए, और क्या बेचवाना चाह रहे हैं? इसी में डेरा खुल गया है। चलिए चलिए और आगे हम बात करेंगे। इधर इधर आगे से दिखाइए। क्या नाम है चाचा? बच्चा जादव, अच्छा, यादव जी है। क्या मूवमेंट है? वो हम लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं। आरजेडी के सपोर्टर है, इसलिए महागठबंधन को देंगे। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है नागेंद्र राय। राय जी है। हाँ, क्या? आपकी बार तो वही जीतेगा, मोदी सरकार गया है आपकी। हाँ, आपकी बार पिछले बार किनको वोट दिए थे? हम लोग तो देते थे नीतीश कुमार को। हाँ, हाँ, लेकिन अभी उनको नहीं मिलेगा। इधर से उधर पलट रहा था। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ ठीक ठाक है। राजेश कुशवाहा का माहौल अच्छा है, वो जीतने जा रहे हैं। 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ। 400 पार की बात हो रही है। 400 पार तो नहीं, 200 पार हो जाए तो बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या 200 पार नहीं होगा? उससे भी कम होगा। यहाँ भाजपा का विधायक है। भाजपा का विधायक है तो 30 वर्ष से विधायक है। विधायक भी है कृष्णनंदन पासवान, अच्छा, लेकिन आज तक कोई से मिलने भी नहीं आए। हाँ, वो तो सांसद की दूर है, लेकिन विधानसभा का जो कृष्णनंदन पासवान है, ये भी नहीं मिल जाते हैं। भाजपा का विधायक है। भाजपा का विधायक हैं। इसके पहले कौन विधायक थे यहाँ क्षेत्र के? इसके पहले राजेंद्र राम थे। वो विकास किए थे। वो बहुत विकास किए हैं। हाँ। बहुत विकास किए हैं। पूरा उनका रोड बनवाया हुआ है, हर चीज उनका काम किया हुआ है। हाँ। अगला बार विधानसभा में किनको मौका मिलेगा? अगला बार फिर आरजेडी को जो नेता आएगा उसी को देंगे वोट हम लोग। हाँ। हाँ। क्या भाजपा वाले फेल हो जाएंगे? भाजपा वाले सब कुछ में फेल हो गए, कोई काम नहीं। अच्छा दिन आ गए हैं। अच्छा दिन आने वाला है। अब ऐसे अच्छा फ्री में 5 किलो अनाज मिल रहा है। 5 किलो से कोई किसी को पेट भरेगा? हाँ? किसी को पेट भरने वाला नहीं है। हाँ? रोजगार नहीं मिलेगा, सब कोई बेरोजगार बैठा हुआ है। तो 5 किलो से किसके परिवार में खर्च? घर में बिजली हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। गैस सिलेंडर देखिए ना कितना महंगा हो गया। 400 रुपये का गैस सिलेंडर जो गैस भरता था आज 1100 रुपये में भर रहा है। अब बेरोजगारी है, कहाँ से आएगा पैसा? गैस सिलेंडर भराएगा। क्या नाम है आपका? अनवर आलम। मुस्लिम समाज से हैं। हाँ, क्या माहौल है मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज का माहौल यही है कि आपकी राजेश कुशवाहा को जिताना है। किस चीज को देखकर वोट दे रहा है उनको? उनका नेचर अच्छा है, पारिवारिक आदमी है। और उनका जो हॉस्पिटल है, जो आज भी जाइएगा गरीब परिवार का आदमी जाएगा तो फ्री इलाज होता है वहाँ। हाँ, पैसा रहे न रहे इलाज हो जाता है। एकदम, पैसा रहे चाहे ना रहे, जाइएगा आपका इलाज हो जाएगा। इसलिए आप लोग उनको दे रहे हैं। हाँ, समाज का नेता है। चलिए और लोग हैं आगे हैं, इधर हम दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन अंसारी मुस्लिम समाज से हैं। जी। क्या माहौल है? यहाँ तो राजेश कुशवाहा हैं। सभी समाज के लोग राजेश कुमार। राजेश कुमार एकदम है। यहाँ कोई टक्कर में नहीं है उनका। हाँ। राधा मोहन सिंह को भी देखना चाहिए। राधा मोहन सिंह को तो 30 साल से देख रहे हैं, अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाए हैं। चीनी मिल चालू कराएंगे। अच्छा दिन लाते लाते तो इतना बुरा कर दिए कि सभी लोगों को हालत खराब है। क्या दिक्कत है? चाय पीने की बात कर रहे हैं आजकल तो दही में भी शक्कर नहीं मिल रहा है। कोरोना का जो रहा आप युवा है, खास कर बताया जा रहा है कि युवा देश की भविष्य होता है और देख रहे हैं कि युवा पर ही राजनीति की जा रही है और लोग नारे लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या कहेंगे? थोड़ा बात सुनिए हमारे जो बोल रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। हाँ। अगर ये बताइए कि पहले राम जी आए कि मोदी जी आए? हैं? आप बताइए तो थोड़ा, पहले राम जी आए कि मोदी जी आए? मोदी जी बोलते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। हाँ। तब पहले भगवान आए कि मोदी जी आए? हाँ। पहले बाप आते हैं कि बेटा आता है? इसका जवाब थोड़ा आप हमको दे दीजिए। पहले बापे होगा तभी ना बेटा होगा। तब बताइए, जब राम को लाए मोदी जी, हाँ। जय श्री राम काहे बुलवाते हैं? हाँ, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। हाँ। तो मोदी जी राम जी को लाए हैं, नेपाल से ढूंढ कर लाए। अरे तो उन्हीं का नारा है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। का मोदी राम जी नेपाल में भुला गए थे। अरे देखिए मोदी जी
धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम में विवादित, इधर जब तक ले मोदी जी हिंदू मुस्लिम का बात नहीं चलाएंगे उनका वोट बैंक बनेगा नहीं। मेन कारण है अब की युवा जाग चुका है, और खासकर चंपारण का युवा, जो मोदी जी इसके पहले जो चंपारण के धरती पर आए थे और बोले थे कि चीनी मिल चालू कराएंगे और यहाँ से चाय पी कर जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं जो चीनी मिल का जमीन है, यहाँ के वर्तमान सांसद जो है राधा मोहन सिंह, पूरा जो चीनी मिल का जमीन है पूरा हड़प लिए हैं और पूरा अपने नाम पर कर लिए हैं। तब बताइए मोदी जी आएंगे तो चीनी मिल का चाय कैसे पिएंगे? जब उनका सुन रहे हैं कि फिर मोदी जी आ रहा है चीनी मिल का उद्घाटन करने। वहीं तो कह रहे हैं, जब उनका वर्तमान संसद ही उनका पूरा जमीन चीनी मिल का हड़प लिया है तो चाय कैसे पिएंगे भाई? हम लोग युवा हैं, हम लोग देखे हैं युवा सरकार जो तेजस्वी का एक नया चेहरा देखे हैं, नई ऊर्जा है, नई ताकत है उसमें देखे हैं हम लोग। जो 17 साल बनाम 17 महीना में जो युवा सरकार जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए बतौर काम किया, लगभग 5 लाख युवाओं को हर विभाग में नज़र उठा के देख लीजिए आप, किसी भी राज्य में, किसी भी जो 28 राज्य होते हैं किसी भी राज्य में देखिए, सबसे ज़्यादा बिहार में एक कैबिनेट में पहली बार सबसे ज़्यादा बहाली निकालने वाला बिहार का जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं। नीतीश जी का बात कर रहे हैं, थोड़ा नीतीश जी का बात सुनिएगा। नीतीश जी कहते थे जब गठबंधन में नहीं थे, इससे होगा 10 साल, तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बोले थे ना। ये भी आप बात सुने होंगे। तो सबसे पहले तेजस्वी जी बोले थे 10 लाख युवाओं को, जब हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब क्या हुआ कि बगल में नीतीश कुमार थे तो विपक्ष में थे वो, तो वो बोल रहे थे खाली जुमला कर रहा है, ये देगा कहाँ से आएगा? पैसा अपने बाप के घर से लाएगा। पैसा अपना बाप के घर से आएगा बोले थे। और जब नीतीश जी को आप जान गए हैं, ये पलटू चाचा के नाम से तो प्रचलित है, पलटू चाचा के नाम से प्रचलित है, कभी इधर कभी उधर है। चाचा जी आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, चाचा जी कहीं रहिए, अच्छा से रहिए। नीतीश जी अभी कभी इधर नत रहिए। नीतीश जी लालू जी पर बार बार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बेटा के तलाश में 9 बाल बच्चा पैदा कर। इसका भी जवाब दे रहे हैं। हम बता रहे हैं उनके बेटा जो है नीतीश कुमार, कोई गुण है उसमें? कोई गुण नहीं है। अगर गुण होता तो उसको भी राजनीति में लाते। और नीतीश जी कहते हैं कि हाँ पारिवारिक पार्टी है आरजेडी। हम नजर उठा के देखिए, आज चिराग पासवान भी हैं गठबंधन में, देख लीजिए उनके रिलेटिव के। अगर यहीं पे बीजेपी में बता रहे हैं तो सब नेता भी चाहता है कि अपने बेटा को, जैसे हम सांसद हो गए तो हमारा भी आने वाला बेटा भी सांसद होगा। वर्तमान में पश्चिमी चंपारण देख लीजिए, मदन जायसवाल थे बीजेपी से सांसद, उनके बेटा को टिकट मिला संजय जायसवाल। देख लीजिए अमित शाह को बता रहे हैं, क्या गुण है उसके बेटा में, जैसा में कुछ गुण बताइएगा। क्रिकेट के बारे में क्या जानता है? ना के बराबर में नहीं जानता है, मगर बीसीसीआई का चेयरमैन है वो। क्या गुण है उसमें? कोई गुण है भैया? कोई गुण नहीं है। मगर क्या है, वो अमित शाह का बेटा है, उस पर टैग। मधुवर में क्या, मोतिहारी में क्या चाहिए? मोतिहारी में राजेश कुशवाहा जो हैं, एक सबसे पहले एक मगर संघर्षशील इंसान और युवा चेहरा है, युवाओं के बीच में रहने वाले चेहरा है वो। युवाओं के बीच में जैसे युवा उनके पास उम्मीद है कि विकास करेंगे, समझ जाइए कि मगर जो इसके पहले मगर विधायक रहे हैं, उनका जो देखे हैं हम लोग काम, उनका एक हॉस्पिटल भी चलता है, आपके माध्यम से बता दे रहे हैं। जितना सेवा करते हैं हॉस्पिटल के माध्यम से, जनता के बीच में उनका जितना छवि और बरकरार है, समझ जाइए यहाँ लगभग 4 लाख वोटों से राजेश कुशवाहा यहाँ से लीड करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।